Hi there, मैं आपकी डाइटिशियन कोमल तिवारी। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड आई होप यू आर स्टेइंग सेफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेट लॉस के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है दीज डेज़। एक्चुअली वेट लॉस उतना मुश्किल है नहीं जितना वेट लॉस इंडस्ट्री ने या कुछ लोगों ने इसे कमर्शलाइज कर दिया है या फिर इसको मुश्किल बना दिया है। इट्स वेरी इजी, आप इसको इजीली कर सकते हो बिना कुछ खास किए। इनफैक्ट मैं कहूँगी बिना एक्सरसाइज किए, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक्चुअली वेट लॉस का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपको अपने डेली रूटीन में जो आप खाते हो उसमें से आपको थोड़ी कैलोरीज माइनस करनी पड़ती हैं। सो इफ़ आई से कि अगर आप रफली 240 कैलोरीज एक सिंगल डे में अपनी डाइट में से कम कर दें तो आप साल में 10 से 12 केजी वेट जो है वो आराम से लूज कर सकते हैं। सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ओनली 240 कैलोरीज ही तो आपको माइनस करना है डाइट में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट से स्टार्ट करते हैं। आपको अपने डाइट में से क्या माइनस करना है। बहुत कन्फ्यूजन है ना इसके रिगार्डिंगली। कोई कह रहा है वेट लॉस करना है तो ये खाओ, ये वाला सप्लीमेंट लो, कोई कह रहा है किनोआ खाओ, कोई कह रहा है ब्राउन राइस खाओ, कोई कह रहा है नहीं वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड खाओ। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन को हम ख़त्म कर देंगे। पैकेज्ड फूड जो है उसको बिल्कुल आपने अपने डाइट में से माइनस कर देना है। मतलब कोई भी फूड, हाँ ब्रेड ले सकते हो, अदरवाइज कोई भी फूड जो पैकेट की फॉर्म में आता है लाइक बिस्किट्स, रस्क, चिप्स, क्रैकर्स या और भी जो भी पैकेट में फूड आ रहा है, या फिर बॉटल्ड ड्रिंक्स जैसे कोलाज हो गए, फिजी ड्रिंक्स हो गए, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस हो गए, इन सबको आपने डाइट में से टोटली बंद कर देना है। इनमें बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट कंटेंट रहता है, प्लस बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। सो अगर आप इनको ही अपने डाइट में से माइनस कर दोगे तो आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्केपन में महसूस करोगे। नंबर 2 पे आता है डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग मतलब जो भी आप अपना मील ले रहे हो, स्नैक ले रहे हो, उसको लेते टाइम आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस खाने पे, अपनी प्लेट पे या उस खाने की प्रोसेस पे फोकस करना है। सो ट्राई कि व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग आप विदाउट टीवी, फ़ोन या किसी से बात भी उस टाइम पर ना करें। वैसे भी खाते हुए बात करना जो है वो आपकी सेहत के लिए वैसे ही सेफ़ नहीं है आपके लिए। लाइक यू कैन गेट चोक्ड। जब आप कुछ और काम करते हुए खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपका ध्यान खाने की तरफ नहीं होता एंड आप माइंडलेसली खाते जाते हो। इससे सबसे पहले तो ओवर ईटिंग हो सकती है और ओवर ईट करोगे तो वज़न तो बढ़ना ही बढ़ना है। सेकेंडली ब्लोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते करते खा रहे हो तो क्या होता है कि बहुत सारी एयर जो है वो खाने के साथ अंदर जाएगी और खाने के बाद आपको अपना पेट जो है वो ज़्यादा फूला हुआ लगेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा जो स्टमक है वो टाइटनेस आ रही है, उसमें थोड़ा सा पेनफुल भी लग सकता है अगर स्वेयर ब्लोटिंग जो है हो जाए। और जब हम डिस्ट्रैक्ट होके खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी च्यूइंग के ऊपर नहीं रहता। एक्चुअली हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो as soon as the food enters our mouth तभी स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। सो अगर हम डिस्ट्रैक्ट होकर खाएंगे तो जो एंजाइम्स या सिक्रीशंस डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं करेगा हमारा सिस्टम, एंड आप च्यूइंग पे फोकस नहीं करोगे एंड यू विल ईट हर्रिडली जब आप किसी काम पे ध्यान करके खा रहे हो। तो च्यूइंग जो है वो डाइजेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हमें अपना फूड तब तक च्यू करना चाहिए जब तक कि वो टोटली हमारे माउथ में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो आज से आप अपनी च्यूइंग पे ज़रूर फोकस करें एंड बिलीव मी, अगर आप कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस ना करके सिर्फ च्यूइंग पे ही फोकस करें तो भी आप एक साल में मतलब इन 365 डेज आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 to 9 kg वेट इजीली लूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ च्यूइंग के ऊपर फोकस करने से। नेक्स्ट है वाटर कंजम्पशन।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग पानी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वाटर जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जब प्यास लगी थोड़ी बहुत तो पी लेते हैं। आई हैव सीन पीपल जो कि इवन मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे जो कि पूरे दिन में, जिनसे अगर पूछा जाए ना दैट व्हाट्स योर वाटर कंजम्पशन थ्रू आउट डे, तो उनका आंसर रहेगा 1 to 2 ग्लासेस या 2 to 3 ग्लासेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हैबिट है। सी, हमारी जो बॉडी है दैट इज़ 70% वाटर। सो हमारे उस सिस्टम को चलाने के लिए वाटर का जो राइट अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट अमाउंट टेकन एट द राइट टाइम। पानी को लेने का भी एक टाइम है। बहुत सारे लोग अक्सर, आई कैन से आई हैव सीन, अगर हम देखें तो मोर दैन 60% ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, वो अपने या तो खाने से इमीडिएटली पहले पानी पीएंगे या फिर दे विल कीप सिपिंग वाटर व्हाइल ईटिंग, या इमीडिएटली बाद में भी बहुत सारे लोग पीते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस रॉन्ग हैं। क्या होगा कि इससे आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब आप पानी इमीडिएटली पहले, इमीडिएटली बाद या ड्यूरिंग जब आप खाना ले रहे हो तब लेते हो, तो उससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डिल्यूट हो जाएंगे एंड द डाइजेशन वोंट बी प्रॉपर। वो आपको वेट गेन जो है वो दे सकता है। और अगर आप पानी का बहुत कम अमाउंट ले रहे हो, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना नहीं ले रहे हो, उससे भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं बॉडी में, किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन्स, या फिर उसके अलावा जो टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, या हमें जो स्वेटिंग होता है वो भी प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाएगा। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप हमारे रूटीन का, लाइफस्टाइल का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट जो है वो होता है और होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। यू नो, स्लीप जो है, ड्यूरिंग स्लीप हमारी बॉडी के साथ कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। हमारी बॉडी का जो वेयर एंड टेयर थ्रू आउट डे होता है उसको उसका रिपेयर जो है वो चल रहा होता है। हमारे माइंड में जो, ब्रेन में जो केमिकल बिल्डअप हुआ होता है, टॉक्सिन्स बिल्डअप हुए होते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। वैसे भी अगर आप देर तक जगते रहेंगे, आप अपना डिनर कर चुके हो और आप 12-1-2 बजे तक जग रहे हो, तो यू विल अगैन फील हंग्री और वो एक एक्स्ट्रा मील हो जाएगा। एंड अगर आपका ये लाइफस्टाइल बन गया है तो इट्स गोइंग टू गिव यू वेट गेन। एंड वैसे भी उस टाइम पे अगर आप लोगे तो वो कुछ ना कुछ गलत सॉर्ट ऑफ चीज़ ही होगी, जैसे कि कुछ पैकेज्ड फूड हो गया, चिप्स हो गए, या कुछ क्विकली अवेलेबल फूड जो इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल है वो होगा। सो इसको आप चेंज करने की कोशिश करें। आप अपनी बॉडी के रिदम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और एक डिसिप्लिन लेके आएँ। लास्ट इज़ कंसिस्टेंसी। जो भी आप स्ट्रैटेजी या स्टेप्स फॉलो करते हो वेट लॉस के लिए, आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आप वो चीज़ को सही कर रहे हो, 2 दिन तो टाइम पे सो गए, 2 दिन तो वाटर इनटेक पूरा ले लिया, 2 दिन तो पैकेज्ड फूड अवॉइड कर दिया, फिर 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए और उसके बाद फिर से दिमाग में आया कि इसको करना चाहिए। वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी कंसिस्टेंट। आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आओ एंड उन पे कंसिस्टेंट रहो, टिके रहो। अगर आप 2-3 दिन के बाद एक आधा दिन ऐसा बीच में आ गया दैट यू वर नॉट एबल टू डू दैट, कोई बात नहीं, उस एक दिन को सोच लो कि एग्जिस्ट ही नहीं हुआ वो एक दिन, एंड नेक्स्ट डे अपनी रूटीन पे आप वापस आ जाओ। सो ये छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक माइनर हैं, जिन्हें कि करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो बजाय कि आप कुछ फैंसी डाइट्स, फैट डाइट्स, स्टारवेशन या फास्टिंग जैसे उसके ऊपर जाओ वेट लॉस के लिए, आप इनको फॉलो करो एंड आप देखोगे कि आपका वेट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। विद इन अ ईयर 10 to 12 kg आप इजीली लूज़ कर सकोगे। और ऐसे लूज़ किया हुआ वेट जो होगा वो परमानेंट होगा, वो दोबारा कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज यू हैड मेड दैट इन टू योर लाइफ स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगेगा। थैंक यू।